बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कब क्या हुआ के साथ मैं हूं शहजाद इकबाल। अमेरिका चीन पर हमला करेगा या चीन ताइवान के महाज पर अमेरिका का मुकाबला करेगा? ताइवान का तनाज़ा इतना कशीदा क्यों हो गया है और क्या अमेरिका और चीन के दरमियान बढ़ते तनाव की असल वजह गवादर है? व्यूअर्स, ये वो सवालात हैं जिस पर आज हम अपने वीलॉग में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जोग्राफियाई अहमियत के पेश नज़र हमारा ये खिता अक्सर नित नए खतरात में घिरा रहता है। 3 दिन से ये खबरें आ रही हैं कि चीन की जानिब से ताइवान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी की गई है। चीन के बिल्कुल करीब वाक़े ताइवान, जिसके मुतालिक चीन का दावा है कि ये उसका सूबा है, उसका इलाका है, ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चीन की तकरीबन 10 हवाई जहाज़ों ने ताइवान की फ़ज़ाई हदूद में घुसकर उसकी खुद मुख्तारी को चैलेंज किया है। खित्ते में ताइवान के इस रद्द-ए-अमल से काफ़ी संजीदा सूरत-ए-हाल पैदा होने जा रही है, ख़ास तौर पर जब से ताइवान का ये बयान सामने आया है कि अगर चीन की तरफ से मज़ीद जेट भेज कर कार्रवाई की गई तो वो खामोश नहीं बैठेंगे और आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। ताइवान के वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि एक तरफ चीन हमारे ट्रेन हादसे पर हमदर्दी का इजहार करता है तो दूसरी तरफ जेट तैयारों के हौलनाक घन गरज से फ़िज़ा में तनाव भी पैदा करना शुरू कर देता है। चीन की इस कार्रवाई पर अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने तशवीश का इजहार करना शुरू कर दिया है। बाइडेन हुकूमत से ताइवान कुछ ज़्यादा तवक्कुआत रखे बैठा है और अमेरिका भी चीन के बढ़ते असर रसूख को नीचा दिखाने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। ताइवान के समंदरी हदूद में चीनी कश्तियाँ और एयर जोन में चीनी जेट की परवाज पर अमेरिका को तशवीश है और अमेरिका इसे चीन की तरफ से बढ़ती हुई जारियत ख्याल करता है। आपको याद होगा कि इस साल 20 जनवरी को जब जो बाइडेन ने हल्फ उठाया था तो उन दिनों में भी चीन और ताइवान के दरमियान तनाव बढ़ गया था। चीन और ताइवान की फ़िज़ाओं में जंगी तैयारों ने परवाज़ें शुरू कर दी थी और चीन ने अमेरिका को ख़बरदार किया था कि ताइवान की आज़ादी का मतलब जंग होगा। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अमरीकी बहरी बेड़े का ताइवान के समंदरी हदूद में आना मौजूदा हालात में न सिर्फ चीन के लिए खुली धमकी है बल्कि एक इलाकाई सूरत-ए-हाल को आलमी तनाज़े की शक्ल देने की एक मुनज़्ज़म साजिश भी है। चीन ने भी दुनिया पर यह वाज़ेह किया है कि ताइवान से कशीदगी का ज़िम्मेदार अमरीका है। चीन की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाई बहरी बेड़ा चंद रोज़ में ताइवान के करीब मशकों में मसरूफ़ था, जबकि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी जंगी बहरी जहाज़ मुतनाज़ इलाका यानी ताइवान स्ट्रीट से गुजरा था। इसलिए क्या चीन को भी अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए खलीज मेक्सिको में जंगी जहाज़ भेजना चाहिए? ये वो पैगाम है जो वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान बढ़ते तनाव को जाहिर करता है। पाकिस्तान के लिए ये बदलता हुआ सारा मंजरनामा खासा तशवीशनाक है, ख़ास तौर पर इन हालात में जब चीन के पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी सरमायाकारी है और गवादर की तिजारती नुक्ते नज़र से अहमियत के साथ साथ वस्ती एशिया तक चीनी पहुंच भी बहुत अहम है। कुछ अरसे कबल आर्मी मीडिया पर सैटेलाइट के जरिए ली जाने वाली गवादर की बहरी अड्डे की तस्वीर का बहुत चर्चा था, जबकि BBC ने गुज़िश्ता साल अपनी एक रिपोर्ट में टाइम मैगजीन का हवाला दिया जिसके मुताबिक अमरीकी जरीदे ने सितंबर 1958 के शुमारे में ये इंकिशाफ किया था कि पाकिस्तान गवादर के मकाम पर एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट और बहरी अड्डा तामीर करने का इरादा रखता है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान में कशीदगी की वजह से गवादर की अहमियत बढ़ गई है, क्योंकि अगर कशीदगी बढ़ती है तो अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव डालेगा कि चीन को गवादर और मुबैना तौर पर बहरी अड्डा इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए और ये दबाव ख़तरनाक शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान इन बदलते हालात को बहुत करीब से मॉनिटर कर रहा है ताकि अपने मुल्क की सिक्योरिटी को महफूज बनाया जा सके। खित्ते में एक और अहम तब्दीली ईरान और चीन के दरमियान 25 साला मुआहदे की शक्ल में आई है, जिस पर यकीनन जो बाइडेन इंतजामिया ने माथा पीटा होगा। इस मुआहदे से ईरान को उस अमरीकी दबाव के मुकाबले के लिए मजीद गुंजाइश मिल जाएगी जो वो उसकी एटमी मुआहदे में गैर मशरूत वापसी के लिए डाल रहा है। व्यूअर्स, ये तवक्को की जा रही है कि मुस्तकबिल करीब में चीन और ताइवान का मसला संगीन सूरत-ए-हाल इख्तियार कर जाएगा। चीन के पास बराह रास्त जंग के अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं,
جن میں تائیوان کے زیر انتظام بعض جزائر پر قبضہ کرنا بھی شامل ہے۔ 1958 میں بھی چین کی ایسی کوشش کو امریکہ کی تعاون ہی سے ناکام بنایا گیا تھا۔ موجودہ حالات میں یہ توقع نہیں کی جا رہی کہ چین کی دخل اندازی کسی براہ راست جنگ کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اس وقت دو عالمی طاقتیں جو ایٹمی طاقت بھی ہیں باہمی جنگ کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ اب تیسری عالمی جنگ کسی تجارتی گراؤنڈ پر ہی لڑی جائے گی۔ امریکہ چین پر مختلف طرح کی پابندیاں عائد کر سکتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ تجارتی معاملات میں بہت زیادہ چین پر انحصار بھی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یورپین یونین چین کو اہم تجارتی پارٹنر مانتی ہے، تو دوسری طرف چین ایسی کسی بھی پابندیوں کے لیے تیار ہے، کیونکہ اس سے چین کا کم اور دنیا کا زیادہ نقصان ہوگا۔ چین کی بڑھتی ہوئی عسکری طاقت بھی عالمی جنگ کی راہ میں ایک رکاوٹ ہوگی، جب تک کہ کوئی ملک اس سے زیادہ طاقتور نہ ہو جائے، اور یہی وہ زوم ہے جس کی وجہ سے مبینہ طور پر چین ایسی چھیڑخانی کو بڑھا رہا ہے۔ چین کے اندر اقتدار اور طاقت پر کمیونسٹ پارٹی کا کمزور ہوتا ہوا کنٹرول بھی اس مہم جوئی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ دوسری طرف انڈیا اور جاپان کی بڑھتی طاقت بھی چین کے لیے خطرہ ہے، کہ جس کے زیر اثر شاید آنے والے سالوں میں چین کے لیے یہ مہم جوئی اتنی آسان نہ رہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے ہم وطنوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔